हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल सुपर जंप पॉइंट में। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आईएमआरए के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने यूडब्ल्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वीडियो को अपलोड कर दिया है, तो ऐसे में डियर फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने उन सब वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड्स बिना देरी के हम अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा एक 10 किलोवाट का इंडक्शन मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर से कनेक्ट है, परंतु जब भी उसे स्टार्ट किया जाता है वह ऑफ हो जाता है। इसका कारण निम्न में से क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा टाइमर की सेटिंग मिनिमम हो, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा रिले सेटिंग रेटेड करंट से कम हो, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा स्टार्टिंग करंट बहुत अधिक हो, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि एक 10 किलोवाट का इंडक्शन मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर से कनेक्ट है, परंतु जब भी उसे स्टार्ट किया जाता है तो वह ऑफ क्यों हो जाता है, किस कारण से। तो डिफरेंस यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। इनमें से ये जो सभी ऑप्शन दिए हैं वो सभी सही हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, गार्डिंग का प्रयोग निम्न में से किन स्थानों पर किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा रिवर क्रॉसिंग में, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा रेलवे क्रॉसिंग में, थर्ड ऑप्शन दिया है हमारा रोड क्रॉसिंग में, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा बाथ बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि गार्डिंग का प्रयोग निम्न में से किन स्थानों पर किया जाता है। तो डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बाथ बी एंड सी, यानी कि हमारा रेलवे क्रॉसिंग और रोड क्रॉसिंग। ठीक है, ये दोनों में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाथ बी एंड सी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, 440 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए सामान्यतः कौन सा कंडक्टर प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा डार्क कंडक्टर, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा उल्फ कंडक्टर, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा राइट कंडक्टर, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा जेब्रा कंडक्टर। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि 440 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए समानांतर कौन सा कंडक्टर प्रयोग किया जाता है। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जेब्रा कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर प्रयोग किया जाता है हमारा 440 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए? हमारा जेब्रा कंडक्टर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेब्रा कंडक्टर। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, लॉग बुक क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा लॉग की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा सिर्फ खराब हुए पार्ट की लिस्ट बनाने के लिए, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा नए खरीदे गए पार्ट की लिस्ट बनाने के लिए, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि लॉग बुक का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रखने के लिए। लॉग बुक का उपयोग किस लिए किया जाता है? हमारा मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रखने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वाले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट जल्दी से इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स पास अपने कॉलेज के रूम में सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएँ। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्न में से कौन सा मेंटेनेंस सबसे अच्छा है? फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा ईयरली मेंटेनेंस, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा शेड्यूल मेंटेनेंस। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि निम्न में से कौन सा मेंटेनेंस सबसे अच्छा होता है हमारा। तो डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शेड्यूल मेंटेनेंस। जो हमारा शेड्यूल मेंटेनेंस होता है वो हमारा सबसे अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें शेड्यूल निर्धारित कर दिया जाता है कि हमको कम मेंटेनेंस करना रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेड्यूल मेंटेनेंस। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, मेगर का प्रयोग निम्न में से क्या टेस्ट करने के लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा रेजिस्टेंस कंडक्टर, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा रेजिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि मेगर का प्रयोग निम्न में से क्या टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी,
रेजिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कंडक्टर और इंसुलेटर के भी रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स चलते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर मार्क्स नंबर 7 दिए गए हैं। डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन करने के बाद निम्न में से कौन सा टेस्ट करने के बाद ही ट्रांसफार्मर को कनेक्शन देना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा इंसुलेशन टेस्ट, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा अर्थ टेस्ट, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के बाद कौन सा टेस्ट करने के बाद ट्रांसफार्मर को कनेक्शन देना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ये सभी टेस्ट करने के बाद ही ट्रांसफार्मर को कनेक्शन देना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर लेना चाहिए, इंसुलेशन टेस्ट और अर्थ टेस्ट, ये सभी टेस्ट करने के बाद ही ट्रांसफार्मर को कनेक्शन देना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर मार्क क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में डबल पोल स्विच कहाँ लगा होता है? फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा एनर्जी मीटर तथा यूटिलिटी पोल के बीच में, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा एनर्जी मीटर तथा एमसीबी के बीच में, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा एमसीबी तथा लोड के बीच में, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में डीपी स्विच नहीं लगाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में डबल पोल स्विच कहाँ लगाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी मीटर तथा एमसीबी के बीच में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? हमारा एनर्जी मीटर तथा एमसीबी के बीच में लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स चलते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर मार्क क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। किसी ट्रांसफार्मर के आयल का बीडीवी टेस्ट करने पर निम्न रिजल्ट प्राप्त हुए हैं, कौन सा रिजल्ट सबसे अच्छा है? फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा 15 किलो वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा 30 किलो वोल्ट, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा 40 किलो वोल्ट, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा 50 किलो वोल्ट। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि किसी ट्रांसफार्मर के आयल का वीडीवी टेस्ट किया गया है और हमें निम्न रिजल्ट प्राप्त हुआ है, तो इनमें से कौन सा सबसे अच्छा रिजल्ट हमारा माना जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 50 किलो वोल्ट। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर मार्क क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में यदि कहीं टर्न आ जाए तो किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा सस्पेंशन टाइप का, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा पोस्ट टाइप का, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा स्टैंड टाइप का, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा साइकिल टाइप का। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में यदि कहीं टर्न आ जाए तो किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैंड टाइप का। किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? हमारा स्टैंड टाइप का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पर मार्क क्वेश्चन नंबर 11 दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक वर्क के लिए पीपीई किट में निम्न में से क्या क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा इंसुलेटिंग ग्लव्स, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा बॉडी कवर्स, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा रबर बूट शूज, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा ऑल ऑफ द एबो, इनमें से सभी। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा इलेक्ट्रिक वर्क के लिए पीपीई किट में निम्न में से क्या क्या होता है हमारा। तो डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। जो हमारा इंसुलेटिंग ग्लव्स होता है, बॉडी कवर्स होता है और रबर बूट शूज, ये सभी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पर मार्क क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। 132 kV ट्रांसमिशन लाइन पर किस टाइप के इंसुलेटर का प्रयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा पिन टाइप का, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा डिस्क टाइप का, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा साइकिल टाइप का, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा पिन और साइकिल टाइप का। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि 132 kV ट्रांसमिशन लाइन पर किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क टाइप का। किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? हमारा डिस्क टाइप का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पर मार्क क्वेश्चन नंबर 13 दिए गए हैं। ट्रांसमिशन लाइन द्वारा किस प्रकार के अर्थिंग प्रयोग करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा रॉड अर्थिंग, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा प्लेट अर्थिंग, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा स्ट्रिप अर्थिंग, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि ट्रांसमिशन लाइन द्वारा किस प्रकार के अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रिप अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन द्वारा किस प्रकार के अर्थिंग का प्रयोग करते हैं हम लोग? स्ट्रिप अर्थिंग का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रिप अर्थिंग। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ मार्क क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है।
डेंजर 440 वोल्ट प्लेट होता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा इन्फॉर्मर नोटिस, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा डेंजर नोटिस, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा कॉशन नोटिस, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा एडवाइजर नोटिस। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि डेंजर 440 वोल्ट प्लेट होता है हमारा। डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कॉशन नोटिस होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा 440 वोल्ट जो हमारा प्लेट होता है वो हमारा किसका नोटिस होता है, हमारा कॉशन का नोटिस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉशन नोटिस। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, एक एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस किससे बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा आयरन से, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा गैल्वेनाइज्ड आयरन से, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा सिलिकॉन से, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा सिल्वर से। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि एक एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस किससे बना होता है हमारा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनाइज्ड आयरन से बना होता है। किससे बना होता है हमारा, गैल्वेनाइज्ड आयरन से बना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ पर मार्क क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, वह बिंदु जिस पर ट्रांसमिशन लाइन मुड़ती है या समाप्त होती है उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा मेन लाइन, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा ऑफ लाइन, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा लैंड लाइन, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा डेड लाइन। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि वह बिंदु जिस पर ट्रांसमिशन लाइन मुड़ती है या फिर समाप्त होती है उसे क्या कहते हैं। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डेड लाइन। क्या कहते हैं उसे, डेड लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहाँ पर मार्क क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, अर्थ वायर के लिए किस मटेरियल का यूज होता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा एल्यूमिनियम का, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा आयरन का, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा कॉपर का, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा कॉपर और गैलियम का। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि अर्थ वायर के लिए किस मटेरियल का यूज होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर और गैलियम का। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से भी लिखा हुआ आ सकता है कि Cu प्लस Ga गैलियम। ठीक है, इसके प्रतीक भी आ सकते हैं। तो आप सब लोग इन सब में कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप लोगों को नॉर्मली तो इसके बारे में पता ही होगा कि एल्युमिनियम का जो प्रतीक होता है वो हमारा Al होता है। ठीक है, आयरन का जो होता है हमारा आयरन का फेरस होता है, Fe हो जाता है। ठीक है, आयरन का Fe हो जाता है, कॉपर का हमारा Cu हो जाता है, गैलियम का हमारा Ga हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर और गैलियम। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, पिन टाइप इंसुलेटर का यूज होता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा 11 किलो वोल्ट लाइन में, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा 33 किलो वोल्ट लाइन में, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा 15 किलो वोल्ट लाइन में, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि पिन टाइप इंसुलेटर का यूज कहाँ होता है। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 33 किलो वोल्ट लाइन में होता है। कहाँ होता है हमारा, 33 किलो वोल्ट लाइन में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, गार्ड वायर का प्रयोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा लो ट्रांसमिशन लाइन में, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा हाई ट्रांसमिशन लाइन में, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा ऑल ऑफ द एबव, इन सभी में होता है। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि गार्ड वायर का प्रयोग कहाँ होता है। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। हमारा लो ट्रांसमिशन लाइन में होता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और हाई ट्रांसमिशन लाइन, इन सभी में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, इन सभी में होता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा पिन टाइप इंसुलेटर, सेकंड ऑप्शन दिया है हमारा डिस्क टाइप इंसुलेटर, थर्ड ऑप्शन है हमारा साइकिल टाइप इंसुलेटर, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा इंसुलेटर हमारा प्रयोग होता है। रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग होता है। हमारा पिन टाइप इंसुलेटर, डिस्क टाइप इंसुलेटर और साइकिल टाइप इंसुलेटर, ये सभी प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। तो रेफरेंस ये थे हमारे हमारी मोस्ट पार्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वीडियो। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी और आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दे पाए आप लोग हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो सके। फ्रेंड्स वीडियो की लिंक आप लोगों को टेलीग्राम वाले ग्रुप में मिल जाएगी। तो ऐसे में डियर फ्रेंड्स
अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ जाकर टेलीग्राम वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों से अपना किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।